हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शुभम सिसोदिया। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि अभी कई सारे जो एग्ज़ाम्स हैं, मेन एग्ज़ाम जो कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा प्रीमियर एग्ज़ाम्स हैं, उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। जैसे अभी बात करें फाइनली यूपीएससी का 2024 का जो फाइनल रिजल्ट है वो 2-3 दिन के अंदर आने वाला है प्रोबेबली, और जो आईआईटी जेईई का रिजल्ट है वो रिजल्ट भी अभी आने वाला है। इसी एंड टाइम पर अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन कुछ जो निकाय हैं, सीसीपीए के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, उसके द्वारा कुछ चेतावनियां जारी करी गई हैं। चेतावनियां कुछ इस तरह की, अगर आप लोग इस कोचिंग जगत से जुड़े होंगे, आप डेफिनेटली आप एस्पिरेंट हैं तो आपको पता ही होगा। आप लोगों को पता होगा कि एक ही टॉपर को आपने कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में उसके फोटो लगे हुए देखे होंगे। और मैं आपको अभी कुछ आर्टिकल, कुछ न्यूज़ दिखाऊंगा कि अभी रिसेंटली काफ़ी दिनों से, लगभग पिछले 1 साल 6 महीने से सीसीपीए के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे एक्शंस ऐसे हुए हैं। ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो या तो कुछ फर्जी खबरें लगाते हैं या फिर उनके द्वारा कुछ ऐसा करने की कोशिश करी जाती है कि जो जेन्युइन एस्पिरेंट नहीं होता उसको भी अपना टॉपर बनाने की। यूं तो आपको पता है कि जो इंडस्ट्री है उसमें ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है, आप सबको ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन इनसे भ्रामकता जो होती है उसका जो ज़्यादा, वो भ्रामकता ज़्यादा फैलती है। कैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मुझे कहीं जाना है एडमिशन लेने के लिए, मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े जो टॉपर्स हैं, टॉप रैंकर्स हैं, उनका फोटो लगा हुआ है, तो मैं इन्फ्लुएंस हो सकता हूँ कि अच्छा यहाँ से तो टॉपर निकले हुए हैं, तो यहाँ पर मुझे भी एडमिशन लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो उपभोक्ता, यानी कि जो आप एडमिशन लेने गए हैं, जो कंज्यूमर के राइट्स हैं, कंज्यूमर को भ्रामक करने की कोशिश करी जाती है। इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर जो एक्शंस हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। और अभी रिसेंटली फिर से एक जो न्यूज़ निकल के आ रही है, उपभोक्ता नियामक ने आईआईटी जेईई के नतीजों से पहले कोचिंग सेंटरों को भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ चेतावनी दी है। ये कॉन्टेक्स्ट हम बात करेंगे। यूपीएससी का भी अभी रिजल्ट आने वाला है तो उसके बारे में भी आपको पता होगा। यहां पर देख सकते हैं कि इनसे पहले कोचिंग सेंटरों के खिलाफ उनको जो चेतावनियां हैं वो चेतावनियां यहां पर दी गई हैं। अब ऐसी बात नहीं कुछ ऐसा पहला यहां पर हो रहा हो, बहुत सारी न्यूज़ आप यहां पर देखने की, समझने की कोशिश कीजिए। ये न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। ये दरअसल ऐसा हुआ था कि दिल्ली में बहुत सारी जो कोचिंग हैं जो कि यूपीएससी सीएसई की तैयारी कराते हैं, उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया था, उनके ऊपर फाइन लगाया गया था। क्यों? क्योंकि वो जो भ्रामक खबरें हैं वो फैला रहे थे। जैसे एक ही टॉपर है या फिर उनसे कुछ डिटेल्स मांगी गई थी तो वो डिटेल नहीं दे पा रहे थे, और जो ऐसे, यानी कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है, लोगों को भ्रामक, जो उनके कंज्यूमर हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको भ्रामक करने की खबरें वो फैला रहे थे। इसी प्रकार से अगस्त 2024 की आप ये न्यूज़ देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशन, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनके ऊपर कुछ एक्शंस हैं वो हुए हैं। अब इन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर कुछ जो नियम है सरकार के द्वारा, कुछ जो डायरेक्शंस हैं, वो डायरेक्शंस भी इशू करे गए हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट फाइंड आरएस 3 lakhs फॉर मिसलीडिंग सिविल सर्विस एग्जाम एस्पिरेंट विद डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट, यानी कि ऐसे गलत एडवर्टाइजमेंट लगाना जो रियल में जेन्युइनली एस्पिरेंट वहां से क्वालिफाई नहीं हुआ है, सिर्फ वो उनको अपना टॉपर दिखा देते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, न्यूज़ में रही हैं। और अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर जो एक नोटिस है, उस नोटिस को इशू करा गया है यहाँ पर सीसीपीए के द्वारा, फिर से कि ऐसा कुछ नहीं होनी चाहिए। सारी चीज़ें जो हैं वो फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। जो कंपटीशन है वो कंपटीशन भी एकदम पूरी तरह से जो फेयर है वो फेयर होना चाहिए। सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इन्होंने कोचिंग सेंटरों से भ्रामक विज्ञापनों पर जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, पहले 1996 का संशोधित अधिनियम था, उसको और बेहतर बनाया, उसको और अच्छा कराया। कंपैरिजन देखेंगे क्या कंपैरिजन हुए हैं, और 2024 के जो डायरेक्शंस हैं उनका पालन करने का आग्रह करा गया है। अब 2024 के ऐसे डायरेक्शन क्या थे, तो उनमें यही कोशिश करी गई थी कि जो कंज्यूमर हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनके अधिकारों को संरक्षित करने की बात करी गई थी। साथ ही साथ लोगों में भ्रामक जो विज्ञापन है, भ्रामक विज्ञापन ना फैलाए जाएं, ऐसी कोशिशें करी गई थी। फेयर जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अपनाने की बात करी थी। साथ ही साथ फेयर कॉम्पिटिशन को अपनाने की बात भी 2024 वाले डायरेक्शन हैं उनमें यहाँ पर करी गई थी। संस्थानों के विज्ञापनों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, इसकी धारा 2 क्लॉज 28, धारा 2 क्लॉज 47 और कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए डायरेक्शंस 2024 सहित एक्ट के जो प्रावधान है उनका उल्लंघन किया गया था। ऐसे लोगों को अभी जो नोटिस हैं वो नोटिस अभी यहाँ पर दिए गए थे। ठीक ना, इसके अलावा इसमें अनुचित व्यापार प्रथाओं की ओर भी ध्यान दिलाया गया, जिसमें यह वादा किया गया था, यानी कि वादे बड़े बड़े करे जाते हैं कि आप हमारे यहाँ एडमिशन ले लो, ये देंगे, लेकिन उनको एक्चुअल में एग्जीक्यूट करा नहीं जाता। प्रवेश रद्द करना, यानी कि एडमिशन कैंसिल कर देना, लेकिन जो उनकी फीस है वो फीस वापस नहीं करी जाती। सेवा में कमी, यानी कि जो कमिटमेंट करते हैं वो सर्विसेज नहीं देते, और शुल्क का आंशिक या फिर गैर वापसी शामिल है। इन सभी चीजों को लेकर जो डायरेक्शंस हैं वो डायरेक्शंस यहाँ पर दिए गए थे। ठीक है ना, अब आप और भी कुछ ऐसी न्यूज़ देखेंगे कि इन्हीं सभी चीज़ों को, ऐसी सभी प्रैक्टिसेस को देखते हुए इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ जो रूल्स हैं वो रूल्स यहाँ पर लाए गए थे।
कुछ डायरेक्शंस यहाँ पर दिए थे कि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भ्रामक विज्ञापनों पर जो भ्रामक विज्ञापन फैला रहे हैं उन पर नकेल कसने के लिए जो डायरेक्शंस हैं वो डायरेक्शंस यहाँ पर जो है इशू करे गए थे। तो यहाँ पर CCPA इन्वॉल्व था, यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो अथॉरिटी है उसने यहाँ पर जिन लोगों के द्वारा, जिन कोचिंग संस्थानों के द्वारा कुछ जो झूठे दावे करे गए थे उन झूठे दावों के ऊपर जो एक्शंस हैं वो एक्शंस यहाँ पर इनके द्वारा लिए गए थे। तो यहाँ देखेंगे CCPA ने 2024 नवंबर तक लगभग 54 नोटिस, 24 नवंबर तक का ये डेटा है, लगभग 24 को ऐसे नोटिस इशू करे गए और लगभग 54.60 लाख जो रुपए है इसका जुर्माना लगाया। ये लगभग अब तक आई थिंक 70-75 लाख कुछ ऐसा हो गया है। तो ऐसे जुर्माने यहाँ पर वसूले गए हैं। कोचिंग सेंटर चयन के बाद लिखित सहमति के बिना सफल उम्मीदवारों के नाम, फोटो या फिर प्रशंसा पत्र का उपयोग नहीं करते। मैं आपको एक चीज बताता हूं, कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए यूपीएससी में, जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स एग्जाम हुआ प्लस मेंस एग्जाम हुआ, अब बात आती है इंटरव्यूज की, जो फाइनल राउंड होता है इंटरव्यूज की बात आती है। इंटरव्यू से पहले काफी सारे जो संस्थान है सभी फ्री मॉक टेस्ट का आयोजन कराते हैं, मॉक टेस्ट करवाते हैं, मॉक इंटरव्यू करवाते हैं। तो जब भी एस्पिरेंट मॉक इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनसे कुछ जो कंसेंट है वो ले ली जाती है, फिर कई बार बिना कंसेंट के भी, क्योंकि वो फिर उनको अपना स्टूडेंट दिखाने लगता है कि हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ व्यक्ति है। तो जब वो क्वालिफाई हो जाते हैं तो अब इन डायरेक्शंस में क्लियरली बोला गया कि जब तक रिटन में कोई एस्पिरेंट अपनी सहमति नहीं दे देगा, वैसी कंडीशन में आप कोई भी किसी प्रकार का कोई भी उनका नाम अपने विज्ञापन में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो अस्वीकरण है उनको प्रमुखता से प्रदर्शित करना चाहिए और पाठ्यक्रमों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करना होगा, जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका सारा एजेंडा है पढ़ाने का लिखाने का, कि क्या सारी चीजें, यानी कि सब फेयर होना चाहिए एकदम, ताकि किसी के साथ में कोई धोखाधड़ी ना हो सके। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो पुराना कानून था, ऐसी बात नहीं है कि जो अभी ये सारे परिवर्तन हुए, नहीं, उपभोक्ता संरक्षण पहले से भी होता आया है और अभी भी, हालांकि अभी जो प्रयास है उनको थोड़ा बेहतर बना दिया गया है। जैसे पहले हमारे पास पुराना कानून 1986 का, जिसमें 1996 में जिसमें संशोधन करा गया था, ये पुराना कानून था। अभी वाला नया कानून है 2019 में ये कानून आया था, ठीक है। तो इन दोनों में हल्का सा एक हम कंपैरिजन कर लेते हैं, जिससे चीजों का थोड़ा सा आइडिया लग जाए, जिसके माध्यम से चीजों को गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती है। तो 2000 या 1996 वाले में कोई रेगुलेटर नहीं था, लेकिन यहाँ पर और रेगुलेशन को और टाइट कर दिया गया और साथ ही साथ जो ई कॉमर्स है उस ई कॉमर्स को भी रेगुलेशन के दायरे में यहाँ पर ला दिया गया, ठीक है। अगर किसी कारण से 2019 में ये पुराने प्रावधान थे सभी, इन पुराने प्रावधानों को और ज्यादा वाइड बनाया और ज्यादा विस्तृत बनाया, कुछ नए प्रोविजंस ऐड करे गए। जैसे अगर मान लीजिए प्रोडक्ट की वजह से या फिर ऐसी किसी सेवाओं की वजह से उपभोक्ता की मृत्यु होती है, तो वैसी कंडीशन में सजा का भी प्रावधान करा गया। जो आयोग थे जिला राज्य स्तर पर, उन आयोगों की शक्तियां बढ़ाई गई। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र था, इसकी अनुमति दी गई। उसी प्रकार से अनुचित व्यवहार जो प्रथा थी उनको परिभाषित करा गया, अच्छे तरीके से परिभाषित करा, क्लियर वे में यहाँ पर, ठीक है। जिला आयोग से राज्य आयोग तक अपील की जो अवधि है उसको बढ़ा के 45 दिन करा गया। और दोषपूर्ण उत्पादों या फिर सेवाओं के कारण अगर कोई नुकसान होता है तो ऐसे कंडीशन में आप कंपनसेशन यानी कि क्षतिपूर्ति भी आप लोग क्लेम कर सकते हैं। तो ये जो सारे बदलाव हैं, ये सारे बदलाव यहाँ पर लेके आएंगे। तो जब बात फेयर प्रैक्टिस की आती है फिर या फिर जब बात क्वालिटी की आती है, तो डेफिनेटली अनअकैडमी के द्वारा हमारे यूपीएससी सीएससी के सभी एस्पिरेंट्स के लिए हमारे जो सभी बैचेज हैं उनको लाइव कर दिया गया है, फिर चाहे 2027 के लिए हो, 26 के लिए, 28 के लिए हो। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सभी जो बैचेज हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। शुभ 50 ये कोड लगा के आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही आप लोग देखेंगे कि हमारा जो इस संडे को सुबह जो टेस्ट है यूपीएससी के पैटर्न पे हमारा टेस्ट होने वाला है, ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं 9:30 से, और ये दोपहर में 2:30 बजे से ये टेस्ट है, आप इसको दे सकते हैं। यूपीएससी 2025 अगर आप एग्जाम जो है अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप लोग ₹1 में जैसे एक नॉमिनल चार्ज पे जो अनअकैडमी ऐप पे जाके आप लोग जो सारे जीएस और सीसेट के टेस्ट हैं उनको आप लोग अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।